नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ है। हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे वक्त में इस चर्चा को कर रहे हैं जब झारखंड सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब होने की बात कही जा रही है और लगातार ये मांगा जा रहा है कि भाई खजाना खाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा खजाना खाली है। केंद्र सरकार पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो हमारे पैसे नहीं दे रहा, बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग है। इस बीच एक जो डिटेल है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले एक ग्राफिक्स देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कुछ समझाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना के चक्कर में ड्रेस जूता योजना गायब हो गई है और 1 साल से स्कूली बच्चे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ड्रेस नहीं मिली है। सरकारी स्कूल में लाखों बच्चे फटे कपड़े में ड्रेस स्कूल जा रहे हैं। ड्रेस, स्वेटर, जूते का इंतजार पिछले 14 महीने से हो रहा है। सर्दी खत्म हो गई है और अब अगर आप बजट दे भी देते हैं तो उस बजट का कोई मतलब नहीं बनेगा। पूरी सर्दी बच्चे फटे हुए स्वेटर में या बिना स्वेटर में स्कूल गए हैं। नया सत्र बीत गया, ठंड चली गई, लेकिन स्वेटर नहीं पहुंचा है सरकारी स्कूलों में बच्चों तक। अभिभावक नाराज हैं। अभिभावकों का कहना है कि मैया प्रचार में व्यस्त सरकार ने ड्रेस योजना को ठप कर दिया है। शिक्षा विभाग चुप है। जमीनी स्तर पर योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों तक भविष्य दांव पर है क्योंकि पुरानी चप्पल में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सरकार का फोकस शिक्षा पर नहीं है। झारखंड सरकार की ये लापरवाही मान लीजिए कि बच्चों की बेसिक जरूरतों को सरकार भूल गई है। सिर्फ एक ही योजना फिलहाल सरकार के फोकस में है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार जागेगी? ड्रेस जूता योजना से अब जो स्कूल ड्रेस है वो बच्चों तक कब पहुंचेगा? स्वेटर तो नहीं दे पाए तो क्या स्कूल ड्रेस बच्चों तक पहुंचेगा? ये ग्राफिक्स आपने देख लिया। आरती, मैं चाहता हूं कि एक आंकड़ा भी है। असल में एक आंकड़ा भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रख देता हूं तो आपके समझ में चीजें आ जाएंगी। असल में इस आंकड़े के तहत हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि 10 फरवरी को सरकार क्या जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी से हमने ये आंकड़ा निकाला है कि 10 फरवरी को सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अब विभागवार बजट आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो कुल 10 फरवरी को 900 करोड़ का बजट जारी हुआ है। ग्राफिक्स आप देखिए। इसमें महिला बाल विकास विभाग को 500 करोड़ का बजट मिला है, यानी कुल जो आवंटन है उसका लगभग 55% महिला बाल विकास विभाग। अब सवाल यह है कि बड़ी योजनाओं पर फोकस कहां है? कल्याण विभाग को यहां सिर्फ 4,50,00,000 रुपए मिले। कल्याण विभाग वही है जो छात्रवृत्ति देती है। कल्याण विभाग वही है जो आप ये मान करके चलिए कि जो पेंशन वगैरह जो ये सब कल्याण विभाग देता है। अब सरकार बोल रही है छात्रवृत्ति के लिए हमारे पास पैसे नहीं। केंद्र की तरफ देखना है। खजाना खाली है या सरकार का फोकस अलग है? मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। उसका औचित्य क्या है ये अब सरकार ही बता सकती है। इसके अलावा तेजस्विनी प्रोजेक्ट है जिसमें किशोरियों के सशक्तिकरण की बात है। 540 करोड़ रुपए उसके लिए वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन हुए हैं। और इसके अलावा अब सवाल यह है कि छात्रवृत्ति के लिए अब छात्रों को क्या करना होगा? क्या ये मतलब जो आवंटन है ये आवंटन क्या दर्शाता है? मतलब 900 करोड़ रुपए में 500 करोड़ रुपए से का लगभग आसपास ये सिर्फ महिला विकास और बाल विकास विभाग को मिला है। कल्याण विभाग मात्र 4,50,00,000 रुपए। ये सरकारी आधिकारिक आंकड़ा है। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार का फोकस जो है वो मतलब सरकार ने तय कर लिया है कि सिर्फ हमारा फोकस मैया सम्मान पर ही रहने वाला है? आरती, हाँ बिल्कुल। और अगर आंकड़े देखिए तो आंकड़ों से ही काफी कुछ चीजें साफ हो जाती हैं। भारती, अगर आपने 55% सिर्फ और सिर्फ एक योजना के नाम कर दिया है तो बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या रखा है? और उसी बेसिक में, और बेसिक सिर्फ ये नहीं है कि आपने पानी के लिए क्या रखा है, आपने खाद्यान्न के लिए क्या रखा है, आपने कपड़ों के लिए क्या रखा है, बेसिक शिक्षा भी है। और शिक्षा के लिए आपने क्या रखा है? तो फिर तो यही बात हो गई ना, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो बजट पेश किया गया उसमें सबसे कम बजट अलॉटमेंट जो हुआ वो शिक्षा पर है। तो आपने क्या किया? आप भी उससे अलग नहीं। अगर आप तोहमत केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि उन्होंने झारखंड को क्या दिया, उन्होंने चलिए किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने अपने राज्य के लिए क्या किया? अगर 55% सिर्फ और सिर्फ आप बजट अलॉट कर रहे हैं महिला विकास विभाग को और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 56 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए हर महीने देने हैं तो वो पैसा वो रुके ना। और अगर वो पैसा रुकता है तो सीधे सीधे ये आपका वोट बैंक आपका बिखरेगा। तो
तो वो आप बिखराव नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मेरा एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हट जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि चुनाव अभी हो तो चुनाव के लिए ही ये सारी चीजें की जाए। कुछ चीजें सरकार इसलिए भी कंटिन्यूटी में लेकर जाती है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शंस 3 साल 4 साल के बाद भी बना रहे। तो सरकार इसमें नहीं चाहती कि किसी भी तरह का ब्रेकेज आए, इसलिए यहाँ अब आप सोच लीजिए कि कल्याण विभाग को सिर्फ 4 करोड़, अगर हम 5 करोड़ भी मान लें तो आप क्या कर पाएंगे उसमें? जो छात्रवृत्ति के लिए बच्चे सड़क पर भटक रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खजाना खाली है, या फिर आप कह रहे हैं कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले दफे ही जो पिछले हफ्ते जो बात कही गई थी, अभी 10 दिन भी मान लीजिए, तो केंद्रीय मंत्री रामदास जी ने कहा था कि भाई वो जो टेक्निकल पेज था वो खत्म कर लिया जाएगा और केंद्र छात्रवृत्ति के पैसे भेज देगी। अगर उन चीजों को भी पुख्ता मान लिया जाए और जो राशि बांटी गई, क्या वही तो राशि वहां से नहीं आई? और अगर आपका बजट अगर आपने बनाया है और आप ये कह रहे हैं कि 55% हमने महिला विकास को दे दिया, विभाग को दे दिया, तो बाकी विभाग क्या मुंह देखेंगे? अच्छा, और ये सवाल नहीं, ये सवाल तब भी है जब आप यहाँ पैसे नहीं दे रहे। चलिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ अलॉट नहीं कर रहे, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 10,000 करोड़ कहाँ चला गया भाई? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, बजट होता क्यों है? आप तो बंटवारा ही करते हैं ना हम चीजों के। हाँ, मकसद क्या होता है? बजट का मकसद यही होता है ना कि कोई विभाग अछूता न रह जाए, किस विभाग पर सरकार का कितना फोकस कहाँ करना है, वो बजट का मकसद ही हाँ। आपने बजट बनाया है तो बजट में आपने फोकस किया कि कल्याण विभाग के लिए भी आपको व्यवस्था रखनी है। मैं मतलब सिंपल सी चीज है ना, हम भी घर में बजट बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है। आप अपने घर में बजट बनाती है तो आप अपने शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए जो दैनिक जरूरत है उसके लिए आप एक व्यवस्था रखती है। फिर खाने पीने के लिए व्यवस्था रखते हैं, मैं रखता हूं तो मैं भी कि भाई मुझे शराब पीनी है तो उसके लिए भी मैं व्यवस्था रखता हूँ, मुझे सिगरेट पीनी है तो उसके लिए भी व्यवस्था रखता हूँ, लेकिन बच्चे की फीस भरनी है तो उसके लिए भी व्यवस्था रखूंगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं अपनी मतलब पत्नी की शॉपिंग के लिए जो है बच्चे की शिक्षा को दांव पर लगा दूंगा। वही मैं कह रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मम्मी और पत्नी को अगर शॉपिंग पसंद है या उनकी दैनिक जरूरतों को मजबूत करने के लिए घर की मम्मी और पत्नी मजबूत होंगी तो इसीलिए मैं बच्चों को इग्नोर कर दूंगा, ये तो नहीं होगा। बजट का मकसद क्या है? आप मैया सम्मान चला रहे हैं, आप चलाइए मैया सम्मान। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, हमें कोई ऐतराज नहीं है आपकी कि आप मैया सम्मान योजना आप बंद कर दें या फिर उसमें पैसे ना दें। मैया सम्मान योजना का अस्तित्व क्या है? मतलब उससे आप कुछ रिजल्ट तो उम्मीद रखते ना कि ये रिजल्ट क्या आज से 5 साल बाद मैया सम्मान योजना से आप किस बदलाव की उम्मीद रखते हैं? जैसे छात्रवृत्ति देंगे तो आप उम्मीद रखते हैं कि आपको नए नए अधिकारी मिलेंगे, आपको जो है मजबूत युवा मिलेगा, मजबूत होगी, सब मिलेगा व्यवस्था है। हाँ, आप अगर स्कूल में बच्चों को स्वेटर देंगे, आप बच्चों को ड्रेस देंगे, जूते पहन के बच्चे आएंगे तो वो बच्चे मजबूत होंगे, कल को वही IAS IPS अधिकारी बनेंगे, वही बड़े बिजनेसमैन बनेंगे ना। आप अबुआ सरकार बात करते हो तो अबुआ वही। लेकिन आप अगर मैया सम्मान दे रहे, 2500 रुपए हर महीने दे रहे, उस 2500 रुपए में आप किस महिला के लाइफ में कौन से बदलाव की उम्मीद करते हैं? होना चाहिए, चलिए हम ये मान लेते हैं 2500 रुपए में क्या किसी का हस्बैंड उसको छोड़ देगा तो उसका जीवन चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी 2500 रुपए में वो महिला क्या अपने बच्चे को पढ़ा लेगी? नहीं पढ़ा पाएगी। क्या 2500 रुपए में एक महिला आराम से 1 महीने आराम से खा पी लेगी? नहीं खा पी पाएगी। तो जब इस योजना का फोकस, कि आप योजनाओं का मतलब यही होता है कि आने वाले समय में आप लाइफ का स्टाइल इंप्रूव करेंगे या उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अपलिफ्ट कर देंगे। तो इस योजना का कोई तो दूरगामी प्रभाव होना चाहिए। कोई दूरगामी प्रभाव नहीं है इसका। इसमें 2500 रुपए आते हैं, 10 तारीख को खत्म हो जाते हैं। चलिए फीस के लिए मैया देती हो पैसे, मैं कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। चमरा लिंडा ने कहा था कि मेरी माँ के पास फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो अगर वो 2500 रुपए उस समय मिलते तो मेरे को फीस मिल जाती। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 2500 रुपए में आपकी फीस उस समय मिल जाती। अभी कितनों की फीस उस 2500 रुपए से चली जाएगी? आप फीस को लेकर कितना गंभीर है, तो फिर आपको इस योजना की जगह फोकस उस पर रखना चाहिए। नहीं, अगर फीस के लिए गंभीर है तो ये जो स्कॉलरशिप मांगी जा रही है, उस योजना के लिए आपको गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे फीस सच में भरी जा सके। बिल्कुल, डीबीटी के माध्यम से आप फीस भर दीजिए। आप सोचिए कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, बच्चों का बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो फिर उन्हें कैसे मिलेगा भाई? आप ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ अलॉट कर देना बजट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार, दिल्ली से आप चलिए, दिल्ली में SSC को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या सरकार बदल गई? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, क्या सरकार बदल गई? बिहार नहीं बदली। बिहार में BPSC के खिलाफ लाठीचार्ज तक हो गया, कि सरकार बदल गई। झारखंड में जो SSC को लेकर के इतना बवाल हुआ,
परीक्षा को ये वो दिस दैट, क्या सरकार बदल गई? तो सारी सरकारों ने, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार ने, चाहे यूपी में बैठी सरकार ने, चाहे बिहार में बैठी सरकार ने, चाहे झारखंड में बैठी सरकार ने, एक बात समझ लिया है कि देश का छात्र की जो कौम होती है वो कौम मृत प्राय कौम है, मतलब मुर्दा कौम है। उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो कौम एक भेड़ चाल में चलती है। वो कौम रील्स बनाती है, वो कौम कपड़े उतारते हुए लोगों को देख के और लाइक बटन दबाती है, वो कौम सवाल करना भूल चुकी है, वो कौम सिर्फ सोशल मीडिया के वीर है, वो सोशल मीडिया पर सिर्फ गाली गलौज करना जानती है और वो कोई बदलाव नहीं ला सकते। एक समय था, जेपी आंदोलन हुआ था, जो बदलाव लेकर के आए थे छात्र कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्योंकि वो कौम सवाल पूछना जानती थी। लेकिन आज वो कौम खत्म हो। लेकिन फिर वही बात आती है ना, मैं इसे सपोर्ट तो नहीं करती, लेकिन मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर तो जरूर देखती हूँ कि अगर नेपाल के जेनजी ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया, जिन्हें आप मृत प्राय समझ रहे हैं, जिनको लगता है कि स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकते, नई जनरेशन कुछ कर नहीं सकती, और फिर जब वो अपने हाथों में कानून व्यवस्था जब वो अपने हाथों में लेते हैं और जब वो चाहते हैं वाकई कुछ बदलना, तो फिर वो अपने तरीके से बदलाव चाहते हैं और फिर इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ता है। उसमें भी बात ठीक ऐसी है, उसमें भी बात ऐसी है कि जेन ज़ी अगर किसी बिना प्रभाव के आंदोलन करता है ना, तो फिर आपातकाल के खिलाफ वो आंदोलन की तरह आंदोलन होता है। लेकिन अगर उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि छात्र जो है वो प्रधानमंत्री आवास में घुस गए या राष्ट्रपति आवास में घुस गए, वो लोकतांत्रिक तरीके से वो आंदोलन था। उस आंदोलन को आप अगर इस जेन ज़ी के आंदोलन से या बांग्लादेश, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बांग्लादेश का ये आंदोलन टोटली धार्मिक, नहीं, बांग्लादेश, नेपाल का ये जो आंदोलन है टोटली वामपंथी आंदोलन। हाँ। तो वो जेन ज़ी प्रभावित है, उसके खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। क्या सही है क्या गलत है? नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक क्लास, एक वर्ग ऐसा होता है जब उनके लिए लिमिट क्रॉस होता है, तब चीजें जब हाथ से बाहर जाती हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और फिर सरकारों को समझना होगा। आप ये क्लासिफाइड नहीं कर सकते। और आप जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अब अगर आप इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है तो आप उस वक्त सिलेक्टिव नहीं हो पाएंगे जब अलग अलग जगहों पर आपको ऐसे आंदोलन नजर आएंगे। तब आपको क्लासिफाइड होना पड़ेगा और आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप किन के लिए क्या अलॉट कर रहे हैं और जरूरत क्या है। हम बात इसी पे कर रहे थे कि फोकस कहाँ है सरकार का। फोकस शिक्षा पर कतई नहीं है। सरकार का फोकस एग्रीकल्चर पर बिल्कुल नहीं है। सरकार का फोकस ग्रामीण विकास, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये देखिए, आप कृषि की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दूसरे टर्म की जब सरकार ने शपथ लिया, उसके बाद जब कृषि मंत्री ने भाषण दिया था मीडिया के सामने आकर, उन्होंने क्या कहा था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत किया जाएगा। लेकिन आप पैक्स को ले लीजिए, आप धान संग्रहण को ले लीजिए, आपने क्या बदलाव देख लिया 1.5 साल में? आप बता दीजिए कि कितने वेयर हाउसेस हमने तैयार किए। वही बोल रही हूँ मैं, 1.5 साल हो गए ना। और कितने मार्केट प्लेटफॉर्म्स आपने दिए हैं। जो चल रहा था सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है। सिर्फ कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के आप बोलते हैं कि अच्छा है, तो हाँ सच में योजनाएं बढ़िया है। जैसे मुख्यमंत्री पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, हाँ बिल्कुल अच्छी योजना है। उन योजनाओं का इम्पैक्ट आप लंदन तक भी देखने को मिले। लेकिन सवाल यह है कि आप जब तक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे और हवाई किले बनाएंगे तो वो किले ध्वस्त हो जाएंगे। और मैया सम्मान योजना से बिल्कुल हमें कतई कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारा सवाल बस इतना है कि फोकस किस चीज पे। अब हमें अगर कुछ बीमारी है तो हम क्या पहले बीमारी का इलाज करेंगे या फिर हम बाकी चीजें देखेंगे। एक पेशेंट को सबसे पहले क्या हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है या फिर हम घर का रंग रोगन कराएंगे, वो जरूरी है। तो ये चीजें बस समझ इसमें है कि भाई हम फोकस किस पे करें। पिछले 1 साल 1.5 साल से छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल रहा है। बच्चे, ये इतनी ठंड, और इस बार रिकॉर्ड तो ठंड भी पड़ी है, लेकिन आपके विभाग से इन योजनाओं के लिए राशि आवंटित नहीं की गई। अभी एक जिले के लिए आवंटित की भी गई है, तो बाकी जिले का क्या? बाकी 23 जिले कहाँ हैं? आप याद कीजिए कि जून की वो गर्मी थी, पिछले साल में हम और आप यही बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे कि आरती सरिया में एक स्कूल है जिस स्कूल में स्वेटर बांटे जा रहे थे, उस गर्मी में बांटे जा रहे, जून की गर्मी में। और प्रधानाचार्य ने उस पर यह कहा था कि भाई हमें अभी अलॉट किया गया है, तो हमने बांट दिया। ये सच्चाई है झारखंड की। यहाँ झारखंड में ही ये सब हो सकता है कि गर्मी में स्वेटर मिलेंगे और ठंड जब आएगी तब जाकर रेनकोट और गर्म वाले जो गर्मी के कपड़े जो होते हैं बच्चों को बचाने के लिए, वो सब ठंडे में। तो इस बार की जो योजना है, जो बच्चों को अगर ड्रेसेस नहीं मिले हैं, स्वेटर नहीं मिले हैं, जूते मोजे नहीं मिले, तो भाई हड़बड़ाइएगा मत, इंतजार कीजिए। अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी तक आपके पास मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। गर्मी में स्वेटर थोड़ा इंतजार कीजिए। बजट तो आएगा गर्मी तक, चूंकि अमीर राज्य है झारखंड, है ना, तो कुल मिलाकर के इंतजार करना है। नमस्कार, जोहार।